बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे, अहम तरीन मामला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, कुछ कर लिए गए हैं, कुछ होने वाले हैं। और इन फैसलों में पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किए हैं, गुज़श्ता कुछ अरसे में हुए हैं, उसमें बाज़ लोग बाज़ चीज़ों का ज़िम्मेदार इमरान खान साहब की हुकूमत को भी करार देते हैं। उससे पिछली हुकूमतों का मुसलसल किया हुआ कबाड़ा भी है और इस हुकूमत का किया हुआ कबाड़ा भी है। इन तमाम चीज़ों में कुछ फैसले होने जा रहे हैं। ये फैसले गैर सियासी फैसले हैं, गैर सियासी फैसले। ये फैसले होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ मुलाकातें हुई हैं। ये हुकूमत जाने वाली है। ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मार्च में या अप्रैल में इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, मेरी पेशगोई है, तो उस पर मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि अप्रैल 2024, लेकिन अब ये हुकूमत जाने वाली है। ये बात भी तकरीबन तय है। अगर इन तमाम चीज़ों पर जो डिसाइड हो रही हैं, कुछ अहम तरीन मुलाकातों में, इनमें से कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, अब भी हो रही हैं, और कुछ अभी होनी हैं। तो इन मुलाकातों में कुछ फैसले हो रहे हैं, इनमें ये डिसाइड हो गया है। इसके अलावा नून लीग ने अपने एक जादूगर को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। उस शो कॉज नोटिस की भी बात करेंगे। अगले 3 से 4 रोज बहुत बहुत अहम है। इनमें बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। और आज इसहाक डार ने एक बार फिर कहा, नून लीग के लोग इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो फितना है, ये फितना कभी कामयाब नहीं होगा, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इसहाक डार ने कह दिया है मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। आमीन आमीन, और मेरे मुंह में खाक कि मुल्क डिफॉल्ट होने की कोई बात करे और हो, लेकिन जो हालात हैं वो हालात बड़े ख़तरनाक हैं। इस बात की रियलाइजेशन शहबाज शरीफ की इस हुकूमत को अगर नहीं थी तो कहीं से करवा दी गई है। ये जो आपको गुज़श्ता 2-4 रोज़ में तकरीरों में नज़र आ रहे हैं ना कि अंदाज़ा नहीं था मुल्क के हालात ये हैं, अंदाज़ा नहीं था सूरत हाल ये है, वो जो सीने पे हाथ मार मार के 6 महीने में ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना, वो बदल गई है सूरत हाल। मियाँ नवाज शरीफ जो नहीं आ रहे, ये कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन है। और ये जो दावे थे हम सब ठीक कर देंगे, इन्होंने सब खराब कर दिया। अब होने क्या जा रहा है इसकी बात करें। एक इंटरव्यू है जो बड़ा वायरल हो रहा है शब्बर जैदी साहब का, कल ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अभी बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, तय हो रही हैं। तो शब्बर जैदी साहब हैं, हफीज़ शेख साहब हैं, रज़ा बाक़िर साहब हैं, कुछ और माहिरीन मईशत हैं, इन्होंने और कुछ दीगर माहिरीन थिंक टैंक्स वगैरह के, इन्होंने कहीं अहम तरीन मुलाकातें की हैं, अहम तरीन शख्सियात से अहम तरीन मुलाकातें की। और मैं सिर्फ शख्सियत नहीं कर रहा, अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में कुछ फैसले किए गए हैं। एक ये फैसला किया गया है, ये फैसला किया गया है, तय किया गया वहां बैठकर कि ऐसे जैसे इस वक्त चल रहा है नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता। दूसरा ये फैसला किया गया है कि निगरान सेटअप आएगा। और ये जो निगरान सेटअप है, ये आमतौर पे होता है ना 3 महीने 2 महीने, ऐसा नहीं होगा। ये निगरान सेटअप मुमकिना तौर पर लंबे अरसे के लिए आएगा। ये लंबा अरसा 1 साल हो सकता है, कम से कम 2 साल भी हो सकता है ये लंबा अरसा। 3, रगड़ा लगेगा मुझे, आपको और लीस्ट प्रिविलेज्ड क्लास को रगड़ा लगेगा, ठीक ठाक रगड़ा लगेगा हम सबको। और जो मुआशी तौर पर पिसा हुआ तबका है उनको बहुत रगड़ा लगेगा, सबको रगड़ा लगेगा। तो मुश्किल फैसले किए जाएंगे। ये जो अभी आप सुन रहे थे मुश्किल फैसले कर लिए इस हुकूमत ने अभी कुछ नहीं किया, मुश्किल फैसले किए जाएंगे। ये समझ लिया गया कि डेट डिफॉल्ट जो है पाकिस्तान का, उसको तो संभाल लेंगे, लेकिन मुल्क का टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है, टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है। तो अब यह फैसला किया जा रहा है कि कुछ एलसीज ये जो है वो नहीं खोली जाएंगी, फॉरएवर नहीं खोली जाएंगी, और मुस्तकिल ना खोलने वाली एलसीज, इन पर फैसला होगा। यानी कुछ सेक्टर्स जो हैं उन पर देयर इज गोइंग टू बी अ नो, कंप्लीट नो। और ये जो मुलाकातें हुई हैं माहिरीन मईशत की, टेक्निकल माहिरीन की, इनमें सबसे ज़्यादा एक शख्सियत पर लानत मलामत की गई है, शदीद मलामत की गई है, इसहाक डार पे। एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि डार साहब दुकान की तरह चलाना चाह रहे थे इकॉनमी को,
जुगाड़ लगाकर, ये तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा, जुगाड़ लगाकर दुकान बनाकर इकोनॉमी चलाना चाह रहे थे। और इसीलिए डॉलर का ये जो हशर हुआ है, ये हशर हुआ है। मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि मेरी एक बैंक में, बहुत अहम तरीन बैंक में एक अहम तरीन शख्सियत हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि डॉलर अभी आप देखिएगा क्या तबाही मचाएगा। तब मैंने आपको बताया था कि डॉलर 250 पे नहीं मिल रहा, ये कुछ दिन पहले की बात है। अब वो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, जो डिफरेंस है, जो स्टेट बैंक हमें रेट निकाल के देता है हर दिन, उसमें और जो जिसमें आपको डॉलर मिल रहा है, उसमें कोई 30 रुपए का फर्क है। हवाला चल रहा है और नॉन बैंकिंग चैनल से पैसे का लेन देन हो रहा है। एक्सपोर्टर ने अपना पैसा बाहर रोक लिया है, अब वो क्रिप्टो में, दीगर हवालों से अपना पैसा रोक कर बैठा हुआ है पाकिस्तान से बाहर, इसलिए ये तबाही मच रही है। एक और चीज तय की गई कि अगर IMF ट्रांच मार्च तक गई तो फिर जो बात है इंटरनेशनल एजेंसीज की जानिब से, वो बात की जाएगी अगली हुकूमत से। वो निगरान हुकूमत हो कोई 2 साल वाली, या अगली हुकूमत हो, उससे बात की जाएगी। तो इस हुकूमत से बात नहीं की जाएगी। जो सागडार साहब ने कहा था, आंखों में आंखें डाल के मना कर देंगे, जरूरत नहीं है आपकी, चले जाएं आप। ये सागडार समझ रहे थे कि वो सहाफी जिसको उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया था सरकारी एजेंसी का। IMF है आपके सामने। इस सागडार साहब की उस बात पर और उस रवैये पर जो सागडार साहब ने इख्तियार किया, अब IMF इस हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। इंटरिम हुकूमत आएगी, उबूरी हुकूमत आएगी, और तवील मुद्दत की उबूरी हुकूमत आएगी, उससे बात की जा सकती है। अभी जो तवील मुद्दत की उबूरी हुकूमत है, इस पर प्रॉब्लम यह है कि आईनी तरीका क्या होगा, कैसे आएगी। आइन में तो इसकी गुंजाइश है कि इसकी एक मुद्दत है, उस मुद्दत से ज्यादा नहीं आएगी। तो फिर हमारे यहां इमरजेंसी का एक प्रोविजन है, इमरजेंसी के उस प्रोविजन पे अमल किया जाएगा, और इमरजेंसी के उस प्रोविजन पे अमल करते हुए जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, मुआशी हंगामी हालत, उसका निफाज कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद फिर रगड़े के फैसले होंगे, शदीद रगड़े के। बिजली और महंगी, गैस ठीक ठाक महंगी, फिर उसके बाद जो टैक्स है, हमारे यहां जो इस वक्त रिटेल सेक्टर के लोग हैं, इनका कुछ अगर डबल डिजिट में भी चले जाए तो 20% से नीचे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, इनसे टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद ऐसे सेक्टर्स जो टैक्स उनसे मांगो और वो कहते हैं बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, दुकानें भी बंद कर देंगे, शटर बंद कर देंगे, मशीनें बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, उनसे टैक्स लिया जाएगा। और नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये भी फैसला किया गया। रगड़ा लगा के, डंडा देकर ये पैसे लिए जाएंगे जो पैसे उनको देने चाहिए। हमारे यहां लोग टैक्स इवेजन करते हैं, चोरी करते हैं, और इत्मीनान से दे गेट अवे विद इट, तो ये भी नहीं चल सकेगा। अब मुआशी इमरजेंसी लगेगी और उस पर फिर इदारे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और उसकी जो है प्रोविजन मिल जाएगी, वो हो जाएगा। कानून साजी भी होगी इस सिलसिले में, तो ये हुकूमत भी ऑन बोर्ड है। इस हुकूमत पर बता दिया गया, वाजे कर दिया गया कि आपसे नहीं हुआ, आप जो करना चाह रहे थे, करने की बात कर रहे थे, आपसे नहीं हुआ, आप करने की कोशिश कर चुके, कबाड़ा कर दिया है आपने। और एक और सिचुएशन है, ये जो फैसले हो रहे हैं, चीजों पर गौर हो रहा है, इनमें ये ऑप्शन अभी मौजूद है कि इलेक्शन करवा दिया जाए। इस हुकूमत से बात नहीं हो रही है, नहीं की जा रही, इनसे नहीं चल रहा, इसलिए इलेक्शन करवा दिया जाए। पाकिस्तान को जो लोग बाहर बैठकर हैंडल करते हैं, आप अगर बैंक से कर्जा लेते हैं ना और कहते हैं जी मुझे आप 1 लाख रुपया कर्जा दे दें, बैंक पूछता है आपकी तनख्वाह कितनी, आप कहते हैं 30,000 रुपए। बैंक कहता है ओके 30,000 रुपए, आपके 1 लाख रुपए की किस्त बनेगी इतनी, क्या आपके खर्चे हैं? फिर बैंक वाला आपके घर आता है, बताता है किराए का घर, किराया जाता है इतना, बच्चे स्कूल जाते हैं इतने, किचन में जो आपके खर्चे होते हैं खाने पीने के, सब्जी गोश्त के, नाश्ते के, इतने, उसके अलावा कुछ अगर खर्चा है, घर में बीमार वगैरह कोई है तो इतने, कहां से दोगे पैसे? बच्चों को इस स्कूल में डालो, फिर IMF कहता है आपको कि ये वाले खर्चे कम करो, ये वाले खर्चे कम करो, खर्च करो। तो बिल्कुल उसी तरह से बैंक भी आपको कहता है, तो वो वाले काम भी होंगे। और पाकिस्तान को ये जो हैंडल करने वाले, जिस तरह वो बैंक वाला आता है घर पे, इसी तरह से हैंडल करने वालों ने प्लान बी उन्होंने बनाया है। और मुलाकात में मजमूई राय अभी तक ये आ रही है, जो ऑप्शंस की बात हो रही है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो बेहतर है। माहिरीन मईशत और थिंक टैंक्स इसका हिस्सा बनेंगे और वो फिर इस मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। आज इसहाक डार साहब ने खिताब किया और खिताब करते हुए कहा साबित कर सकता हूं कि टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं होगा, साबित कर सकता हूं। आपको साबित नहीं करना, आप तो वो जादूगर थे जो आके कह रहा था भाऊ, और डॉलर जो है वो चिमटने वाला था।
शहबाज शरीफ की टांगों से, आपकी टांगों से माफी मांग के रोने वाला था डॉलर, कहां गया वो आपका दावा? तो कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने, और 6% की मईशत को ये लोग यहां पर ले आए अपने केसेस। मतलब इनका ये तय करके बैठ गए थे कि जनरल फैज हमीद को इमरान खान आर्मी चीफ बनाएंगे, इन लोगों को लटका देंगे। ये नहीं होने जा रहा था। मैंने आपसे कहा था, इमरान खान ने कहा था 2 गलतियां, तो ये भी कुछ मामला है, ये नहीं होने जा रहा था। अब जब इसहाक डार ने कहा कि साबित कर सकता हूं, स्टॉक मार्केट के लोगों से बात कर रहे थे, तो आज के दिन अभी जब मैं 3:40 मेरे लैपटॉप की घड़ी मुझे बता रही है, तो स्टॉक मार्केट डाउन गई है तकरीबन 488 पॉइंट्स। इस्लाम है ऊपर नीचे जरा सी हो सकती है, लेकिन 488 पॉइंट्स डाउन। और आखिरी बात, इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल आर्टिकल लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इसहाक डार की सही सिचुएशन बता दो, ऐसी की तैसी करें, क्योंकि मिफ्ता को बेइज्जत किया मरियम ने, शहबाज शरीफ ने लीक्ड ऑडियो में बोंगा कह दिया। वो बोंगा आदमी जो है वो अब इन लोगों की ऐसी की तैसी कर रहा है। उसको भी ये लोग मिफ्ता इस्माइल साहब को शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहे हैं कि आप बस कर जाएं, चुप कर जाएं। लेकिन ये भी इनसे नहीं हो रहा। ये मिफ्ता इस्माइल को तो चुप करा लेंगे, लेकिन जो दुनिया, S&P को चुप कराएंगे आप, मूडीज को चुप कराएंगे, फिच को चुप कराएंगे, जो आपकी इकोनॉमी की सही पिक्चर इस वक्त दुनिया को दिखाने, उनको चुप कराएंगे। आप तो पता नहीं कहां के तजुर्बेकार सब बदलने जा रहे थे। इंडस बंद, टोयोटा बंद, होंडा बंद, निषाद, इनके अपने दोस्त मियां मंशा की निषाद बंद, उसके बाद मिलेट ट्रैक्टर्स बंद, हर फैक्ट्री बंद है, हर सेक्टर बंद है। एप्टिमा वाले रो रहे हैं, स्टील सेक्टर रो रहा है। और ये तबाही मचाने के बाद साकडार साहब कहते हैं साबित कर सकता हूं डिफॉल्ट नहीं होगा। फिटे मुंह ऐसी हुकूमत के, और इस जगह ये लोग ले आए हैं। अब सियासी लोगों को इस पर ऑन बोर्ड लाने का काम बाकी है, क्योंकि इन हालात में मुल्क नहीं चल सकता। सियासी लोग क्यों मानेंगे? सियासी लोग कहेंगे हमें हमारा जो सियासत का हक है वो आप कैसे ले सकते हैं? ये जो 2 साल के लिए आप इंटरिम सेटअप ला रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो ये तमाम काम करने हैं, क्योंकि इंटरिम सेटअप का वो कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं होती ना। वो कहेंगे जी ठीक है, हमें तो वोट लेने नहीं है, हमें करने दें। तो फिर वहां होगा, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने भी ये फैसले किए। ये किया है इस नून लीग की, PDM की, फजलुर रहमान की, जरदारी की, नवाज शरीफ की इस टीम ने। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।